नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र माइचा। आज हम बात करेंगे सब्जियों की बढ़ती हुई महंगाई की। जो वर्तमान दौर में हम देख पा रहे हैं कि सब्जियों की महंगाई किस रूप में बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि सब्जी की उत्पादन कम हो गया है, कि या मौसम अलग हो गया है, या मानसून की गति बढ़ गई है। यदि आप देखें तो सब्जी की महंगाई और वर्तमान दौर में उसको प्राप्त करने के लिए लोगों के पास उतना संसाधन बचता नहीं है। वर्तमान दौर में देखिए, पिछले 3 महीने की रिपोर्ट और आज की जो रिपोर्ट है, इन दोनों के बीच में सब्जियों का जो मूल्य है वो लगभग 40 से 70% बढ़ा है, और कुछ सब्जियों में तो 200% भी है। आलू देखिए, टमाटर देखिए, बैंगन देखिए, लौकी देखिए, या और दूसरी सब्जियां हैं। उन सब्जियों की बढ़ती महंगाई की वजह से आम आदमी के लिए सब्जी थाली तक पहुंचानी संभव नहीं है। अब वर्तमान दौर में और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब सरकार इससे बचने के लिए कई तरह के आर्ग्यू करती है, कई तरह के रिपोर्ट देती है और कहती है कि इन दिनों में महंगाई बढ़ती है। उसके पीछे मानसूनी कारण है कि मानसून बढ़ गया। अभी पीछे तो क्लाइमेट चेंज की बात भी आई थी। इन सब चीजों के पीछे आप ये पाते हो कि महंगाई के कुछ और भी कारण हैं। अब उन कारणों के पीछे क्या है? यदि आप देखें, सब्जी की उपलब्धता, सब्जी का उत्पादन, या फिर सब्जियों को बाहर भेजा जा रहा है क्या, उन्हें विदेश में निर्यात किया जा रहा है। अभी इन्हीं सब बातों को लेकर के आज बात करनी है। ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से समाधान हैं कि जिनसे हम एक स्थायी इसका समाधान ढूंढ सकें और भारत के लोगों को एक रीजनेबल रेट पर सब्जियां उपलब्ध करा सकें। अब हम बात करें इसमें कि एक तो मानसून की बात होगी। हालांकि इस बार जो हीट स्ट्रोक आया और जो अल नीनो की वजह से मौसम में बहुत गर्मी रही, 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी कमियां रही कि जिसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़े। अब इस संदर्भ में हम आंकड़ों की बात करें या हम ये देखें कि ऐसी कौन सी स्थिति है कि ये समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि पिछले 3 महीने के रेट में और वर्तमान रेट में बहुत परिवर्तन आया है। अच्छा, सरकार ने कुछ काम भी किए हैं, जिनमें एक है ऑपरेशन ग्रीन योजना। हालांकि वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रही है। इसकी वजह से क्या है कि मौसम में जो अनियमितता है और इसकी वजह से लगातार टमाटर हो, आलू हो, प्याज हो, इनके दाम बढ़ते रहते हैं। और इसी का एक बड़ा रीजन ये भी है महंगाई का कि जो सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन का मतलब ये है कि जो सब्जी किसान के घर से पैदा होकर के और उपभोक्ता तक जो खाली तक पहुंचना है, वहां तक वो सब्जी उस रूप में नहीं पहुंच पा रही है, उस रेट में नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, अब पीछे सरकार ने एक नाम योजना चलाई थी। हालांकि वो योजना केवल नाम की रह गई है। उसमें यह था कि सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट शुरू किया था। नेशनल एन, एग्रीकल्चर ए और मार्केट एम, इनसे बना नाम। अब इसमें भी आप देखेंगे तो सब्जियों की महंगाई के पीछे केवल 30% कारण है कि जिनकी वजह से सब्जी महंगी है। बाकी 70% के दूसरे कारण है। महंगा तेल, महंगा ट्रांसपोर्ट, महंगा टोल, ये ऐसे कारण है कि जिनकी वजह से सब्जियां महंगी हो रही है। अब आप सब्जियों की असली जो तस्वीर है वो आरबीआई के डाटा है, उसमें आप देखेंगे। आरबीआई का डाटा कहता क्या है वो थोड़ा मैं बताऊंगा आपको कि सब्जियों की महंगाई का जो ताजा आंकड़ा है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। सितंबर सब्जियों की जो थोक महंगाई वो 48.73 बढ़ी, लगभग 48.5%। आलू और प्याज ये 78% बढ़े हैं। अब आप सोचिए, जैसे टमाटर टमाटर 48% बढ़ा है, जबकि पिछले 2 महीने में इसमें कहीं 125% का, कहीं 150% का जो एक उछाल है वो दिखाई देता है। अब आप इसमें ये देखिए, सितंबर में खुदरा महंगाई के आंकड़े भी आ गए जो रिकॉर्ड बढ़त पे हैं। रिजर्व बैंक की 5% वाली सीमा के पार पहुंच गई सीपीआई, रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो फुटकर में महंगाई बढ़ती है। सब्जियों की महंगाई करीब 36% बढ़ी, जबकि ये अगस्त में 10% पे थी। अब आप सोचिए, अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर चल रहा है। सितंबर की हम बात करें तो जो खाद्य महंगाई है वो 2.5% बढ़ी है, लगभग 10%। इसके साथ जो खुदरा महंगाई है उसका हिस्सा भी लगभग 7.5% आता है। महंगाई वस्तु की किल्लत से बदलती है, ये हमेशा रहा है कि कोई भी जब महंगाई आती है तो वस्तुओं की कमी होती है। मगर आप देखेंगे आंकड़ों में टमाटर, आलू, प्याज,
इसकी उपज लगातार बढ़ी है। पिछले 10 वर्ष में देखें, जो आरबीआई की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि 2022 तक 63% सब्जियों का उत्पादन भारत में बढ़ा है। ये एक सब्जी उत्पादन की क्रांति हुई है। आप ये समझिए, जो सब्जी 2012 में लगभग 100 पैदा होती थी, वो अब 163 पैदा हो रही है। आप समझिए, ऐसा नहीं है कि इसमें ग्रोथ नहीं हुई है, सब्जी बढ़ी नहीं है। सब्जी की ग्रोथ, जो उत्पादन उसमें ग्रोथ है, वो 63% है। 2022-23 में जो डाटा आया था, उसमें यह था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू और टमाटर उत्पादक है। आलू और टमाटर सबसे सेकंड नंबर पे आता है इंडिया पैदा करने में, जबकि प्याज में हम पहले नंबर पे आते हैं। अब आप देखिए आग कहाँ लगी हुई है, और सबसे बड़ी जो महंगाई आप देखेंगे वो लहसुन में है। लहसुन पिछले 1.5 साल से लगातार 400 से 500 रुपए किलो बिक रहा है। आप सोचिए, क्या लहसुन भी सड़ता है? क्या लहसुन का संरक्षण नहीं किया जा सकता? लेकिन नहीं, हमारे पास ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिसके माध्यम से हम कुछ सब्जियों को बचा सके। हालांकि ये पेरिशेबल होती है, जल्दी खराब होती है सब्जी। अच्छा, पिछले 10 साल के शानदार उत्पादन के बावजूद भी भारत में जो सब्जियां हैं वो महंगाई की चरम स्थिति को छू रही हैं। अब उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं कि सब्जियां उत्पादन भी हो रही हैं। अच्छा, बात हम करें कि ऐसा भी नहीं है कि हम विदेश में भेज रहे हैं। विदेश में आप देखेंगे तो लगभग हम पूरे उत्पादन का 8% प्याज भेजते हैं दुनिया में, और लगभग 3 से 4% के करीब हम आलू भेजते हैं, जबकि हम कुछ इंपोर्ट भी करते हैं। और आप ये देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय लोगों ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया है। आरबीआई का डाटा ये बताता है पिछले 10 वर्ष में भारत का जो कंजप्शन है, जो फूड का कंजप्शन है, उसमें 3 से 4% ही सब्जी की हिस्सेदारी है। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ करके 10% हो गया, नहीं, वो 3 से 4% है। अब आप ये सोचिए, हम खा भी उतना ही रहे हैं, उत्पादन भी लगभग 63% हो गया है, जो 100 था वो 163 हो गया है। तो अब आप इसे सोचिए, सब्जी पैदा भी ज्यादा हो रही है, विदेश भी हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि लोगों ने खाना ज्यादा शुरू कर दिया है। अब तीनों ही रीजन है। आप सोचिए, खा भी हम उतना ही रहे हैं जितना 10 साल पहले खाते थे, क्योंकि ये आरबीआई की रिपोर्ट है कि 3 से 4% उसमें जो है जो हमारा खर्च है वो बैठता है। इसके बाद आलू की और प्याज की हम बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा हम बाहर नहीं भेज रहे हैं। अब बाहर भी नहीं जा रहा है, कंजप्शन भी नहीं बढ़ा है, उत्पादन भी नहीं बढ़ा है, उसके बावजूद भी महंगाई बढ़ी है। अब महंगाई बढ़ने में सबसे बड़ा रीजन है किसान का जो पैदा करता है। एक तो उसका बीज महंगा है, दूसरा आप बात करेंगे तो खाद, जो उसमें खाद लगाया जाता है, फर्टिलाइजर लगाया जाता है, वो महंगा है, तीसरा जो उसमें केमिकल लगते हैं वो महंगा है, चौथा जब पानी वो देता है तो बिजली का बिल भी ज्यादा आता है, और कुछ ऐसी स्थिति होती है गर्मी के मौसम में बिजली कम आती है ग्रामीण क्षेत्र में, तो इसकी वजह से वो दूसरे साधन इस्तेमाल करते हैं, वो महंगा पड़ता है। इसकी वजह से आप देखेंगे उत्पादन के स्तर पे। फिर इसके बाद जो उसमें मजदूरी लगती है, जो वहां पर लोग काम करते हैं, उनकी भी महंगाई, मजदूरी ज्यादा बढ़ती है। इसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, ट्रांसपोर्ट के बाद फिर टोल का खर्चा है, फिर तेल लगता, तेल का खर्चा है, और फिर जैसे ही वो मंडी में आता तो वहां के कुछ चार्जेस लगते हैं, और चार्जेस लगने के बाद यदि आप देखें पूरा हिसाब को तो इस सब्जी के खेल में 3 हिस्सेदार हैं। पहला किसान है, दूसरा बड़ा जो थोक व्यापारी है, और तीसरा फुटकर का जो बेचने वाला है, जो रेडी वाला है। अब तीनों स्तर पर देखिए, आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि किसान को मात्र 32 से 37% कमाई होती है। यदि उसे 100 रुपए का टोटल सब्जी बिकती है बाजार में, तो उसका 32 से 37 रुपए मिलते हैं, और 33 से लेकर के 35 के बीच में जो थोक व्यापारी हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, वो 32 से 37% उनको भी मिलता है, और जो बाकी का हिस्सा है वो फुटकर वाला है। अब जैसे ही सब्जी की आवक कम होती है, आवक का मतलब है जो सब्जी आती है, जैसे ही वो सब्जी आती है, कम आती है, तो वो मौके को देखते हैं कि माहौल क्या है, और वो जो बाजारू शक्तियां हैं वो उनका दोहन करती हैं, और ग्राहक से वो पैसे लेती है जो जायज नहीं है। इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। अब आप ये देखिए, किसान अपनी पूरी फसल का जो उसका उत्पादन में लगने वाले साधन संसाधन है, उसे वो वहन कर नहीं है, ट्रांसपोर्ट तक उसे करना है, बाकी जो व्यापारी है उसे बड़ा लाभ मिलना है,
फुटकर वाला उसे बड़ा लाभ मिलना है, हालांकि परसेबल होती है, जल्दी खराब होती है, तो इसकी वजह से जो फुटकर वाला है वो कई बार नुकसान में होता है। लेकिन फिर भी सब्जी दुनिया का एक ऐसा व्यापार है जिसमें एक दिन में ही आपको 30 से 35% की कमाई होती है। दुनिया में इतना कोई बड़ा व्यापार नहीं है कि जिसमें इस तरह की कमाई हो। बड़ी बड़ी कंपनियों को देखिए, उनके आप डाटा उठा के देखिए तो आप ये पाएंगे कि वहां 10%, 15%, 20%, 20% ग्रोथ किसी कंपनी की पूरी साल में सबसे शानदार है। और सब्जी में थोक व्यापारी देखिए, फुटकर व्यापारी देखिए, वो एक दिन में 2 दिन में ही 30 से 35% कमा रहा है। किसान सब मेहनत करता है, उसके बावजूद भी 3 महीने की जो फसल है कम से कम, उसमें वो 32 से 37% कमाता है और साथ में उसकी लागत भी होती है। अब इस पर रोक कैसे लगाई जाए कि रोग के कारण ऐसे क्या हो सकते हैं, इसके उपाय क्या हैं कि हम इसे कैसे सस्ती सब्जी मिल सके, रीजनेबल रेट पे सब्जी मिल सके और किसान को बड़ा लाभ मिल सके। जो इसमें बिचौलियां हैं वो पूरी तरह से मजे कर रहे हैं। बाकी किसान संघर्ष करता है, मेहनत करता है। यदि उसकी हम खेती बाड़ी को भी जोड़े तो उसके पास जो 32 से 37% है वो भी बहुत कम रहता है। हालांकि वो अपने परिवार के लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व करता है और उनसे भी मेहनत मजदूरी कराता है ताकि कुछ पैसा उसे बच जाए। अब उपाय की हम बात करें तो उपाय के अंतर्गत एक तो इसके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, एक नियामक संस्था होनी चाहिए। यदि नियामक संस्था होगी तो वो बाजार के रेट तय करे, रीजनेबल रेट की तरफ जाए और इसके साथ साथ किसान को जो उसके रीजनेबल रेट उसे मिल सके ताकि वो घाटे में ना जाए। इसके साथ साथ कुछ सरकार सब्सिडी की व्यवस्था करे, तेल सस्ता करे, टोल टैक्स फ्री होनी चाहिए। जो भी सब्जी है, फल है, उनके लिए सरकार को एक एहतियात कम से कम बरतना चाहिए कि उसे टोल फ्री होना चाहिए। यदि किसान की फसल आ रही है तो उसे इस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे ट्रैक्टर के लिए, मोटरसाइकिल के लिए तो रास्ते भी नहीं खुले होते हैं बहुत बार। तो इन समस्याओं को हमें समाधान करना है। बाकी सब्जी मंडी है, उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, हमें उन्हें भी, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, फालतू के टैक्स हैं उन्हें भी हटाया जाना चाहिए। इसके बाद जो सब्जी हैं उनकी कीमत को डिजिटल रूप में भी प्रदर्शित करने की कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि जो ग्राहक है उसे एक रीजनेबल रेट उपलब्ध हो सके। इसके साथ जो खाद्य फसल है उनको बर्बादी से रोकने के लिए, तो हालांकि बीमे की बात पीछे सरकार ने की थी, जो एक बीमा चला था, लेकिन वो बीमा भी बहुत सारे स्टेट उससे बाहर हो चुके हैं। कारण क्या था कि उसमें जो किसानों को राहत मिलनी थी वो राहत उस रूप में नहीं मिली। अच्छा, इसके साथ जो खाद्यान्न भंडारण की व्यवस्था है, जो हमारे बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं जहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि जो जल्दी खराब होने वाली सब्जियां हैं उन्हें अगले 4-6 महीने के लिए कम से कम रिजर्व रखा जा सके। यदि मार्केट में रेट बढ़ते हैं तो उस दशा में उनको रिलीज किया जा सके और उन पर नियंत्रण किया जा सके। लेकिन किसानों के साथ, ग्राहक के साथ ये पूरी तरह से नाइंसाफी है और इन्हीं की वजह से दिक्कतें हैं। इसका बहुत बड़ा जो नुकसान है वो किसानों को होता है और सबसे बड़ा नुकसान ग्राहक को होता है। ग्राहक को जो रेट 40%, 50% पे मिलनी थी उसके लिए वो 200% तक भी वहन करता है। और मजबूरियां ये है कि वर्तमान दौर में शहरीकरण की वजह से जो शहर के लोग हैं वो परेशान हैं। हालत यह है कि आज से 10 वर्ष पहले जो सब्जी 200 रुपए की आ सकती थी आज वो 700 रुपए की आ रही है। अब आप सोचिए पिछले 10 साल में 500 रुपए सब्जी पे भार बढ़ा है। कभी आलू महंगा होता है, कभी टमाटर महंगा होता है और लहसुन तो पिछले 2 साल से महंगा ही है। इसके साथ साथ जो और दूसरी सब्जियां हैं उनकी भी महंगाई बढ़ती है, फल की भी महंगाई बढ़ती है। तो इसमें जो मशीनीकरण है वो बढ़ना चाहिए और इसके लाभ मिलने चाहिए और किसान से लेकर के ग्राहक तक जो व्यवस्था है, जो इसमें बिचौलियां हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक नियामक संस्था होनी चाहिए जो केंद्र स्तर पर काम करे और केंद्र के बाद वो राज्य स्तर पर काम करे। हर मंडी की जो प्रशासनिक व्यवस्था उसे बदलाव होना चाहिए। जो ठेकेदार है उन ठेकेदारों से आम किसान को और आम जनता को, आम ग्राहक को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नागरिकों का जीवन बेहतर कर सके, सरल कर सके, सहज कर सके ताकि वो अपने संसाधनों को दूसरी जगह लगाएं ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।